सारे आयाम जुड़ गए हैं जो मुद्दा रखा है बात का। तो सबसे पहली बात, जैसे ईडी से ही शुरू कर ले हम तो देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में आप जांच करें, कार्रवाई करें, या आप राजनीति को या सार्वजनिक जीवन को भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात करें, तो इससे किसी को असहमति नहीं हो सकती। लेकिन इसके नाम पर अगर आप अपने राजनीतिक विरोधियों को दबाने, कुचलने, तंग और तबाह करने की कोशिश करें, तो ये सर्वथा नाजायज कहा जा सकता है। अगर आप सार्वजनिक जीवन से भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपके ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को असम की राजधानी दिसपुर में जाना चाहिए, जहां हेमंत बिस्व शर्मा नाम के प्राणी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जिनके बारे में और कोई नहीं, आज के गृह मंत्री अमित शाह जी कहते थे कि इससे बड़ा भ्रष्ट आदमी अभी कभी पैदा नहीं हुआ। उस आदमी को तो आपने मुख्यमंत्री बना के रखा हुआ है। अभी एक खबर जो अखबारों में आई है कि उत्तर प्रदेश के सरकार के एक बड़े मंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, 4 महीने में उनकी संपत्ति बढ़कर के 86 लाख हो गई। तो साहब कैसे हो गई ये बढ़ के? जरा ईडी वाले भाई आप जरा पता तो करो जाकर के वहां पर, ये कैसे बढ़ के आ गई है। गृह मंत्री जी के सुपुत्र जय शाह जी, नोटबंदी के बाद से उनकी संपत्ति में कितने गुना दिन दूनी रात चौगुनी के हिसाब से भी नहीं, उससे भी बहुत गुना ज्यादा जो वृद्धि हुई है, उसके बारे में एक बार ईडी पता कर ले कि हाँ साहब ये पैसे कहां से आए, कैसे आए, इसके बारे में जरा पता कर लीजिए। और दूसरा यह है कि कब तक आप इस काम को करते रहेंगे भाई? नेशनल हेराल्ड का मामला है, अरे अदालत में चल रहा था, चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो एक अलग बात हो सकती है। अब उसके नाम पे आप बार बार बुला करके तंग करना चाहेंगे। देखिए, बात दरअसल ये है राजीव जी, इस समय जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं ये बात कि साहब ये देश की जो अर्थव्यवस्था हमारी पूरी की पूरी जो खोखली हो गई है, उससे ध्यान बटाने का इनका मकसद है और बाकी कुछ भी नहीं। चाहे वो उपद्रव फसाद हो रहे हैं, चाहे वो नुपुर शर्मा जी का कोई बयान आता है उस पर जो प्रतिरोध की आवाजें आती हैं, उसके नाम पे जो बुलडोजर चलाते हैं आप, या ईडी कार्रवाई करेंगे ताकि विपक्ष इसी मामलों में उलझा रहे। आज शेयर बाजार में सेंसेक्स जो है 1600 पॉइंट गिर गया, निफ्टी भी 500-600 पॉइंट गिर गया। पिछले 2-3 महीनों में हमारा सेंसेक्स जो है, जो कभी 62,000 पॉइंट पे चल रहा था, आज 52,800 पॉइंट पे आ गया। मतलब 10,000 पॉइंट लॉस कर चुका है, गिर चुका है। उसी तरह से निफ्टी का हाल है। रुपया आज 78 रुपए से भी ज्यादा, $1 की कीमत जो है 78 रुपए से भी ज्यादा हो गई। 78 रुपए 23 पैसे या 22 पैसे दर्ज हुई थी आज। ये हालत हमारी हो गई है। हमारा एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है, प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, इंपोर्ट बढ़ते चला जा रहा है, महंगाई चरम पे जा रही है। इन सवालों पे लोग बात न करें, इन सवालों पे लोग चर्चा न करें या कहीं आंदोलन न हो, इससे बेहतर है कि कुछ ऐसे मामलों में उलझा कर रखो ताकि विपक्ष उसी में उलझा रहे या बाकी लोग उसी में अपना हिंदू मुसलमान करते रहें, मंदिर मस्जिद करते रहें, पैगंबर साहब के नाम पे कोई गलत बयानी कर दे, गाली गलौज कर दे, उनके बारे में कुछ अपशब्द बोले और उसके बारे में प्रतिक्रिया हो और फिर आपको मौका मिल जाए बुलडोजर, ताकि उसी में लोग तबाह रहे, उसी में परेशान रहे। एक पक्ष तो ये हो गया राजू जी। दूसरा पक्ष है जो कांग्रेस ने आज जो जज्बा दिखाया है या जो सड़कों पे जो प्रदर्शन किया है, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस जन जो है देश का इसी दिन और इसी घड़ी की प्रतीक्षा में था कि कब उसका नेतृत्व हमको सड़कों पे आने के लिए निर्देश जारी करेगा। अब ठीक है, आप चूंकि ईडी के सवाल पे हो या किसी और सवाल पे हो सकता है आज ईडी के सवाल पे आया है, कल हो सकता है कि महंगाई, बेरोजगारी और ये जो अर्थव्यवस्था हमारी जो खोखली कर दी भाई लोगों ने, उस पर हो गया हो, उस पर भी आंदोलन आगे बढ़े तो बात आगे निकल सकती है, उसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन देखिए, दूसरी बात है, मैं थोड़ा सा अपने मित्रों से उस हद तक सहमत नहीं हो पाता। देखिए, राहुल गांधी के नेतृत्व में किसी को डिस्प्यूट करने की बात मुझे लगती नहीं है, अंदर मन में जो भी है, क्योंकि किसी के पास कोई विकल्प है नहीं। भाई एक आदमी निकल करके आ जाए कि हाँ जी राहुल गांधी की जगह मैं कांग्रेस को चला सकता हूं, वो तो संभव ही नहीं है। वो जो सेतु है, जो कांग्रेस
को नीचे करके ऊपर तक बांध के रखने वाला है वो है नेहरू गांधी परिवार है। उसके अलावा इधर तो कुछ हो नहीं सकता है। बस यही है कि ऐसे अतीत में भी कई बार मौके आए हैं जब कांग्रेस जन उत्साह के साथ सड़कों पे आए हैं, लेकिन तब राहुल गांधी की कंसिस्टेंसी जो है वो देखने को नहीं मिली। अब इस बार जो जज्बा दिखाई दिया है, अब अगर इसी को लेकर के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या कांग्रेस के लोग आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं, तब तो बात समझ में आती है। या अन्यथा इसके तुरंत बाद 10 दिन बाद पता लगा कि राहुल जी विदेश में चले गए हैं या कहीं जाके बैठ गए हैं, तो फिर बात बनने वाली नहीं है। तो बार बार इस तरह के मौके आते हैं और फिर वो निकल जाते हैं। तो राजनीति में आपको बार बार अवसर नहीं मिलते हैं, अवसर मिलते हैं, कम अवसर मिलते हैं। खासतौर से जब आप विपक्ष की राजनीति करते हैं तो उसमें और मुश्किलें बढ़ती हैं, लेकिन उसको ही पार करने की जो है, अब देखिए सोचिए, हरियाणा में अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ, कुलदीप बिश्नोई ने भीतरघात किया। कुलदीप बिश्नोई पिछले 4 साल से 3 साल से राहुल गांधी से मिलने की कोशिश कर रहे थे, उनसे कोई मुलाकात नहीं हो पा रही। इसी तरह की बातें पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हम 4 साल से हमारी कोई मुलाकात नहीं हो पा रही है। देखिए, या तो आपके मन में एकदम 2-3 चीजें हैं। कई बार राहुल गांधी लोगों को डिसोबे करते हैं या ये करते हैं तो उनको मालूम हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं भाजपा से मिल चुके हैं या उधर जाने का उनका मन बन चुका है। तो अगर आप इस बात से आश्वस्त हो चुके हैं तो आपको उसी समय एक्शन लेना चाहिए। उसको प्रोलांग करके उसको भीतरघात करने का मौका बार बार आप क्यों देते हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में यही हुआ, हेमंत बिश्व शर्मा के बारे में यही हुआ। ये घर के भेदी लंका ढाए वाली कहानी कहने वाले लोग थे। तो अगर आपको मालूम था कि कुलदीप बिश्नोई भीतरघात कर सकता है, आप उससे नहीं मिल रहे हैं, जानबूझ के नहीं मिल रहे हैं, तो उसको पार्टी से बाहर करिए, सीधी सी बात है। लेकिन वो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार अपनी रणनीति के बारे में फिर आपको विचार करना होगा। और जो सवाल हैं, जो जनता के सवाल हैं, जनता के जो सरकार है, राजेश बहुत सही कह रहे थे, इंदिरा गांधी की वापसी जो 1980 में हुई थी, उसका दिन तय हो गया था जिस दिन उनको दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। जब गिरफ्तार करके वो धरने पे वहीं बैठ गई थी वो, और उसके बाद जो कांग्रेस के लोगों में जो जोश उमड़ के आया था, मुझे याद है कि उसी के बाद आजमगढ़ में उपचुनाव हुआ था, लोकसभा का उपचुनाव हुआ था। जनता पार्टी के उम्मीदवार थे रामबचन यादव और कांग्रेस की उम्मीदवार थी मोहसिना किदवई, और वो जीत गई थी। फिर उसके बाद जो है चिकमगलूर का चुनाव हुआ, जिसमें इंदिरा गांधी ने वीरेंद्र पाटिल को हराया था, और तब कांग्रेस का एक नारा था, आजमगढ़ से चिकमगलूर अब नहीं है दिल्ली दूर। तो कांग्रेस के पास तो इस बात का इतिहास है। आप चाहे तो अपने इतिहास से सबक लेकर के आप खड़ी हो सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखिए, देश का आम जन जो है आज बुरी तरह से परेशान है। आप कल्पना कर सकते हैं कि जहां 10,000 पॉइंट शेयर बाजार का डूबा है, उसमें कितने लाख करोड़ रुपए लोगों के बर्बाद हुए होंगे। आज हमसे कोई बता रहा था, इकोनॉमिक एक्सपर्ट बता रहा था कि जितने विदेशी निवेशक हैं वो सब पैसा निकाल के जा चुके हैं। अब सारा का सारा ये लोग कभी एक बार थोड़ा सा बढ़ा देते हैं रेट, सेंसेक्स को चढ़ा देते हैं और फिर उसमें से पैसा निकाल लेते हैं। ये सारा का सारा खेल हो रहा है। तो ये सारी बातें हैं, या बेरोजगारी जिस तरह चरम पे हो रही है, छिटपुट घटनाएं आ रही हैं अखबारों में, हालांकि मीडिया जो है वो तो अलग ढंग की तस्वीर पेश कर रहा है। छिटपुट घटनाएं आती हैं कि कहीं 4 लोगों ने आत्महत्या कर ली, कहीं 2 लोगों ने आत्महत्या कर ली, और ये सारी आत्महत्याएं कहीं महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके से नहीं आती हैं। किसान आत्महत्याएं नहीं है, ये पढ़े लिखे खाते पीते घरों के मध्यम वर्ग के लोगों की किस्से हो रहे हैं कि सब बेरोजगार थे, पैसे नहीं थे, तबाह हो गए थे, आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, लोगों ने जान दे दी। इनको अगर आप कर सके, इनको अगर आप सड़क पे ला सके, इनके साथ अपना आप कोई एक संवाद कायम कर सके, तो कांग्रेस को कोई रोक नहीं सकता। देखिए, ये तो सीधी सी बात है कि इतिहास का चक्र जो है वो चलता रहता है। आज आप फर्श पे हैं, कल अर्श पे होंगे, और आज अगर अर्श पे हैं तो फर्श पे भी आने में आपको बहुत देर नहीं लगेगी, क्योंकि ये जमहूरियत है। जमहूरी निजाम में जनता मालिक होती है, जनता तय करती है, और जिस दिन जनता बहरा जाएगी उस दिन ये नहीं देखेगी कि विकल्प कौन है सामने। क्योंकि 2004 में यही हुआ था ना, अटल जी की सरकार थी, बहुत गुडी गुडी सब दिखाई दे रहा था, आईबी से लेकर के सारे पत्रकार लोग जो थे, सब लोग, मेरे ख्याल से मैं अकेला ही पत्रकार रहा हूँ जो आडवाणी जी के साथ घूमता था और कहता था कि आप हार रहे हैं, लेकिन बाकी सभी लोग ऐसा क्या एकदम जीत रहे हैं, जीत करके आ रहे हैं। उस समय कोई सामने नहीं था, किसको मालूम था कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन जाएंगे। नाम तो सोनिया गांधी का ही था, उस समय कांग्रेस की नेता तो वही थी, लेकिन कांग्रेस जीत करके आ गई और यूपीए की सरकार बन गई। तो
इसलिए ऐसा नहीं है, जब जनता बौरा जाएगी, जनता को समझ में आ जाएगा कि ये हमको बुलडोजर, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, पैगंबर साहब, शिवलिंग, इन सब बातों में उलझा करके ये अपना दिन काट रहा है आदमी, और कुछ नहीं कर रहा है, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगी बातें, उस दिन लोग तय कर लेंगे और फिर सड़कें जो है वो आंदोलनों से तैयार हो जाएंगी। इसलिए राजीव जी, मैं यही कह रहा हूं कि कांग्रेस को इस पर एक बार फिर से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए ढंग से। और पहले बात वही है, मुझे याद अच्छी तरह से है कि भाई एक बार बहुत पहले की बात है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जयप्रकाश नारायण से कहा था कि देश हिलाने की स्थिति में आ गए, लेकिन देश को हिलाने की क्षमता सिर्फ आप में है, आप ही हिला सकते हो। तो जयप्रकाश नारायण ने कहा कि हाँ, लेकिन लोहिया ने भी कहा था कि लेकिन हिलाने वाला खुद ना हिल जाए। तो जयप्रकाश जी ने कहा कि भाई मैं तो हिलता ही रहा हूं। तो वो स्थिति नहीं आनी चाहिए कि आप पर जनता का भरोसा पड़ रहा है, देश के युवाओं का भरोसा राहुल गांधी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन राहुल गांधी अगर हिलते डुलते नजर आएंगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना। आपको तय करना होगा अपने भविष्य की रणनीति और भविष्य की राजनीति, आपको तय करना होगा। कांग्रेस के लोग एक गांव से लेकर के दिल्ली शहर तक, चाहे वो पांडिचेरी का गांव हो, चाहे वो मेघालय या नागालैंड का गांव हो, हर गांव में कांग्रेस के लोग आज भी मौजूद हैं, और लोग टकटकी लगाए हुए देखते हैं अपने दिल्ली के नेतृत्व की तरफ कि कब ये लोग आएंगे और हमारा नेतृत्व करेंगे, हमको सड़क पर बुलाएंगे। जी राजीव।